अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई बुजुर्ग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुसीबतों बलाओं से हिफाजत फरमाए। जिस तरह के हमारा सबक नंबर 12 जो हैं हमारे वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज हमने सबक नंबर 13 शुरू करना है। तो ये पहले उसके ऊपर जो उर्दू की लाइनें लिखी गई हैं उनके अंदर कुछ वजाहत है सबक के हवाले से। पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह हम सबक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सबक नंबर 13 जो है इसका नाम है तशदीद। जो 3 दांतों वाली शक्ल होती है, ऊपर को 3 उसकी टांगें बनी होती हैं, उसे कहते हैं तशदीद। तो 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हरफ को 2 मर्तबा पढ़ेंगे। एक तो अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिला के पढ़ेंगे, और दूसरी बार जब पढ़ा जाएगा तो उसको खुद अपनी जो हरकत है उसके मुताबिक पढ़ा जाएगा। लंबा करना नहीं करना उसके मुताबिक वो पढ़ा जाएगा। और दूसरी चीज इसके अंदर आ गई है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। ये जो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद है इस पे हमेशा गुन्ना करना है, चाहे कुरान पाक में जिस जगह पर भी आ जाए तो इस पे हम इंशाल्लाह गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब जो गुन्ना हमने पहले पढ़ा था नून साकिन और तनवीन वाला, उस गुन्ने में और इस गुन्ने में भी फर्क है। इंशाल्लाह जैसे ही इस सबक के अंदर आगे गुन्ने वाले हरूफ आएंगे तो वहां पर मैं इसकी भी इंशाल्लाह वजाहत करूंगा इस गुन्ने में। और जो हम पहले वाला गुन्ना पढ़ चुके हैं इजहार और इख्फा का जो कायदा हमने पढ़ा था सबक नंबर 12 के अंदर, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है इंशाल्लाह उसकी वजाहत भी कर दी जाएगी। और जो तीसरी चीज़ इस सबक के अंदर आ चुकी है वो ये है कि हमने पीछे हमने पढ़े थे हरूफे कलकला। हरूफे कलकला 5 हैं, कौफ तौ बा जीम दाल। अच्छा, पीछे हमने हरूफे कलकला पढ़े हैं साकिन वाले। अब इस सबक के अंदर जो आ चुके हैं वो हैं मुशद्दद, जिनके ऊपर तशदीद होगी और कलकला भी होगा। अब उस कलकला में और इस कलकला में भी फर्क है, वो तो हमने पढ़ लिया। अब जैसे ही इस सबक के अंदर कलकला वाला हर्फ आएगा तो मैं इंशाल्लाह वहां पे उसकी भी वजाहत करूंगा कि सबक नंबर 13 के अंदर जो कलकला के हरूफ हैं वो हमने किस अंदाज में पढ़ने हैं, इनके ऊपर कलकला किस अंदाज में करेंगे, कैसे दुरुस्त पढ़ा जाएगा। तो आइए सबक शुरू करते हैं। इससे पहले एक और बात की गुजारिश कर दूं कि इस सबक के अंदर जो मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ हैं, जैसे पहले भी कई बार मैंने आपको बताया था कि ता है, तौ है, सा है, सीन, सौद, तो इसी तरह आगे जा है, गार है। तो ये मिलती जुलती आवाज वाले जो हरूफ है इनमें हमने वाज़ेह फर्क करना है और इनका हमने खास ख्याल रखना है। और अगर देखा तो जाए तो काफी चीजें हैं इस सबक के अंदर, क्योंकि पीछे हमने जिस तरह के हरूफे हल्की भी पढ़ चुके हैं, फिर इसी तरह होंठों से अदा होने वाले हरूफ भी पढ़े हैं, और हरूफे मद्दा, हरूफे लीन, और इसी तरह खड़ी हरकत हो गई। और खड़ी हरकत के अलावा जो हरकत वाला हमने सबक पढ़ा था जबर जेर और पेश वाला, फिर 2 जबर 2 जेर 2 पेश। क्योंकि जैसे जैसे हमने आगे चलते जाना है तो पीछे जो हम पढ़ के आए हैं वो सारी चीजें आगे आगे इंशाल्लाह एक एक सबक के अंदर आपको मिलेंगी। तो कोशिश करनी है कि जो चीज हमने जिस अंदाज में पढ़ी है, जैसे पीछे सबक में पढ़ चुके हैं, तो उसी अंदाज में हमने पढ़ना है। चाहे आगे एक हर्फ के अंदर चाहे वो 5 लफ्ज लिखे गए हों या 10 लफ्ज लिखे गए हों, तो फर्क नहीं आने देना। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है उसी अंदाज को, उसी तलफ़ुज़ को हमने लेके साथ चलना है। तो अगर आपको कोई चीज ज़हन में नहीं भी रहती कि ये हम पीछे कैसे पढ़ के आए हैं, तो आप फिर YouTube पे मेरे दूसरे भी असबाक हैं जो मैंने पहले वाले लगाए हुए हैं। जैसे 12 सबक मुकम्मल हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपको हर सबक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं। अगर फिर भी कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो फिर मैं हर वीडियो में अपना नंबर दे रहा हूँ,
तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद कोशिश करूंगा कि तफसील के साथ आपको समझा दिया जाए। और इसके अलावा अगर कोई हमारे बहन भाई या बुजुर्ग कोई भी इस्लामी भाई अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे टाइम टेबल बना लूंगा, तो जौन से टाइम पे आप इंशाल्लाह फ्री होंगे तो मैं भी पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि उस टाइम पे इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाए। तो आइए सबक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत ता। अच्छा, अब इस सबक को जैसे हमने शुरू करना, पहले वाला जो हर्फ मैंने पढ़ा है अत ता, अब इसमें मैं थोड़ा सा रुका हूं। जब इसको रवा पढ़ना है ना तो इसको थोड़ा रुक कर मैंने पढ़ा है, तो तशदीद जो है वो इसी अंदाज में अदा होगी। अगर आप इसको पढ़ दे अता तो ये फिर गलत है, क्योंकि फिर वो आप यूं समझ लें कि साकिन वाला हरफ पढ़ा है, आपने तशदीद वाला नहीं पढ़ा। तो हरूफे कलकला आगे आएंगे तो उनको भी ऐसे ही जमाओं के साथ पढ़ना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वजाहत करूंगा। आगे दूसरा हर्फ जो आ रहा है वो हरूफे कलकला का ही है। तो आइए आगे सबक पढ़ते हैं। हमज़ा ता जेर इत, ता जबर ता, इत ता। थोड़ा सा रुक के रवा पढ़ेंगे। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत ता। अच्छा, जब हमने जोड़ करके इसके हिज्जे करके 3 हरफ पढ़ लिए तो फिर बाद में हमने साथ मिला के पीछे से रवा भी एक बार पढ़ना है। तो आइए अब रवा पढ़ते हैं। अत्ता, इत्ता, उत्ता। हमज़ा तो ज़बर अत, तो अब देखें ना, पीछे हमने जब तो वाले हरफ पे कलकला पढ़ा था तो आपको याद होगा कि पीछे हमने पढ़ा था हमज़ा तो ज़बर आतो, आतो। आगे तो की आवाज को हमने हिलाया था, तो इस जगह पे हमने कलकला तब ही जाहिर होगा जब इसको इस तरह जमाओ के साथ पढ़े। जमाओ इसको ही कहते हैं कि जब एक हरफ को पढ़ा जाए तो वहां पे रुकनी है, आवाज रोकनी है और खुद रुकना है, और रुकने के बाद फिर उसको आगे पढ़ना है। तो इसको फिर कहते हैं जमाओ के साथ कलकला करना है। अगर हम पढ़ेंगे अत्ता या अत्ता तो वो भी गलत है। तो जिस अंदाज में मैंने पढ़ा है दोबारा से रिपीट करता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। हमज़ा तो ज़बर अत, तो अत, तो थोड़ा जब अत कहा है तो आगे थोड़ी सी आवाज रोकनी है, सांस नहीं निकालनी। वैसे आवाज रोकनी है, सांस नहीं निकालेंगे, अपनी सांस को भी रोक के रखेंगे और फिर आगे इसको हम कंप्लीट करेंगे। हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो, अत तो। अब देखें ना, रवा पड़ा है तो उसमें भी अत तो, अत तो। जब आवाज रोकनी है तो अपनी जो जुबान है, हमने अपनी जुबान को जो दांतों का ऊपर वाला जड़ वाला जो हिस्सा है उसके साथ जबान को लगा के रखेंगे, तो वहां पे हमारी आवाज बिल्कुल दुरुस्त रुकेगी भी और आगे पढ़ने में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। अपनी आवाज को रोकने के लिए हमने दांतों का जो ऊपर जड़ वाला हिस्सा होता है, जुबान को वहां पे लगा के सांस रोक के थोड़ी देर रखना है, फिर आगे हरफ को पढ़ना है। हमज़ा तो जेर इत, तो। अब जब हम इसको पहले जोड़ कर रहे होते हैं या हिज्जे इसके कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी जुबान हमारी वहां पे ही लगती है। जो ऊपर वाले दांत है उनके अंदर वाला जो जड़ वाला हिस्सा होता है वहां पे जुबान लगती है, तब जाके ये दुरुस्त पढ़ा जाता है। हमज़ा तो जेर इत, तो ज़बर तो, इत तो। हमज़ा तो पेश उत, तो ज़बर तो, उत
तो अच्छा, अब ये हरूफ कलकला वाले हमने 3 हरूफ पढ़ लिए हैं। अब आगे सबक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर मुकम्मल ही हमने जौन से हरूफ भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुकम्मल हमारा जो सबक है इसका नाम ही तशदीद है। तो तशदीद वाले हर्फ जो हैं वो ऐसे ही अदा होंगे, जमाओं के साथ होंगे। तो आइए एक लाइन और पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने में तो मैं सारा सबक ही पढ़ सकता हूं, मगर हमने अपनी वीडियो को भी देखना होता है कि ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगला हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगा, कल वाली वीडियो में मिलेगा। तो एक लाइन और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए तवज्जो से सुनिएगा। अब ये जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूं इसमें जा भी है और गाल भी है। अब इसके साथ साथ तशदीद को भी हमने अदा करना है, और जो जा और गाल में फर्क है उस पे भी आपने तवज्जो रखनी है कि जा कैसे पढ़ी गई है और गाल कैसे पढ़ी गई। आइए अगली लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमजा जा जबर अज, जा जबर जा अज़्ज़ा। अब ये जो 3 हर्फ पढ़ रहा हूं पहले, ये जा वाले हैं, इनको सख्ती के साथ और इनमें सीटी की आवाज भी आएगी, तब जाके ये जा सही दुरुस्त अदा होगी। तो जा पढ़ रहा हूं पहले। हमजा जा जेर इज, जा जबर जा इज़्ज़ा। हमजा जा पेश उज, जा जबर जा उज़्ज़ा। अब इसको रवा पढ़ते हैं। अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। अब आगे दाल वाला हर्फ है, आइए उसको पढ़ते हैं। हमज़ा ज़ाल जबर अज़, ज़ाल जबर ज़ा अज़्ज़ा। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, ज़ाल जबर ज़ा इज़्ज़ा। हमज़ा ज़ाल पेश उज़, ज़ाल जबर ज़ा उज़्ज़ा। अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। तो यहां तक हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। तो आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ने की कोशिश कर देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को तवज्जो के साथ, शौक और ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और इस कुरान पाक का सदका जो हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। और जो बीमार हाल हैं, इस कुरान पाक के सदके अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और जो हमारे मुसलमान भाई कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से निजात अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक सालियों औलाद अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।